तो क्या अब अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा, उसके बेसिस का इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ? यूएई ने जिस तरीके से ओपेक से एग्जिट किया है, उसके पीछे पाकिस्तान को एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। तो क्या वजह रही है? और तीसरी बड़ी बात, यूएई आपको याद होगा पाकिस्तान से कहा था पैसे वापस करो, जो कर्जा लिया है वो लौटाओ। पाकिस्तान ने वो कर्जा तो लौटा दिया, लेकिन उसके बाद ये जो बड़ी अनाउंसमेंट ओपेक के हवाले से आई यूएई को लेकर, इसका मतलब क्या है और पाकिस्तान इन सब के बीच कहां खड़ा है, यही समझाने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट फकर यूसुफजई, जिनके साथ मेरी बातचीत पहले भी देखते हैं। फकर, स्वागत आपका। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदिति। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सीधा सा सवाल है, पाकिस्तान का क्या इस्तेमाल होने जा रहा है? वैसे कोई नई बात इस्तेमाल होने जा रहा है मुझे नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान का तो इस्तेमाल होता रहा है, आज भी हो रहा है, कल भी होता रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ हुक्मरान और आपके यहाँ फौज जो बैठे हुए हैं। देखिए, यूजेज की जहाँ तक बात है, अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिसीज रही हैं, ऐसी रही हैं, और अब भी कोई खास चेंजेस उसके अंदर नहीं है। आवाम की कुर्बानियां देकर और उसका जो बेनिफिट है वो कुछ लोगों को मिल रहा होता है। अब भी कुछ इस किस्म की पॉलिसीज चल रही है, कोई बड़ा मुझे शिफ्ट तो नजर नहीं आया। सिर्फ ये होता है कि शायद जो लोग हैं वो चेंज हो रहे होते हैं दूसरी तरफ टेबल के ऊपर, या हमारे यहाँ भी लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन पॉलिसी के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस वाली पॉलिसी के ऊपर। फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान जो पॉलिसीज होती है, अनफॉर्चुनेटली वो जो भी आता है तो वो ये समझता है या कहता भी है, बल्कि आवाम से कहता भी है कि भाई अगर हम ना होते तो फिर आप लोगों का क्या बनता। वो हर हर कोई यही बात करता है, जो भी आता है इस कुर्सी पर बैठता है, वो पिंडी में बैठता हो या इस्लामाबाद में बैठता हो, दोनों ये बातें करते हैं कि हमारे अलावा पता नहीं आप लोगों का क्या बनता, आसमान आप लोगों के ऊपर गिर जाता। हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो जहां तक बात है यूएई की, ओपैक से या फिर हमारे साथ पैसों के जो मामलात है, देखिए चीजें खराब तो हुई थी, अब नहीं हुई थी, पहले से थी। कुछ मसाइल चल रहे थे हमारे सऊदिया के, जो डिफेंस पैक्ट हुआ उसके ऊपर भी, और इसराइल के साथ जिस वक्त यूएई का हुआ उसके ऊपर भी। फिर इंडिया का डिफेंस पैक्ट हुआ विद यूएई, तो वो भी पाकिस्तान में बड़ा डिस्कस होता रहा कि भाई क्यों होता रहा, क्यों हुआ है। हालांकि अगर हम सऊदी अरेबिया के साथ कर सकते हैं तो यूएई की मर्जी है कि वो इसराइल के साथ डिफेंस पैक्ट करे, वो इंडिया के साथ डिफेंस पैक्ट करे, वो किसी और के साथ करे, अमेरिका के साथ करे, उनका अपना मुल्क है और अपनी उनकी कोई पॉलिसी होगी। तो हमारे ऊपर उनके पैसे थे 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। और जब अभी लास्ट ईयर मेरे ख्याल एंड में, जब शेख जैद साहब पाकिस्तान आए थे, तो पूरा इस्लामाबाद जो है वो बैनर्स और पता नहीं किस किस से भर के और बड़े बड़े ठेके लोगों को दिए गए और बड़ा बड़ा पैसा लगाया गया। लेकिन मतलब हुआ क्या कि वो आए और वो एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आए। एयरपोर्ट में थे, एयरपोर्ट में 2 घंटे उन्होंने गुजारे, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ सुनने में आ रहा था कि जी कुछ अपने कंसर्न्स का इजहार किया बलूचिस्तान के हवाले से, कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है तो इसमें यूएई की इन्वॉल्वमेंट है, उनकी सपोर्ट है। ये चीजें बहुत ज्यादा ओपन तो नहीं हुई, लेकिन इसके ऊपर कुछ बात जरूर हुई है, और ये मैं बिल्कुल आपको मतलब जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कैसा हुआ। फिर कुछ जो पिंडी के मंजूर नजर कुछ जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, उन्होंने बाकायदा इनके ऊपर शोज भी किए कि भाई हम आपसे ये गिला कर रहे हैं, हम आपको कुछ कह भी नहीं रहे, और आपने इस तरह कर रहे हैं आप बलूचिस्तान के अंदर, और एक वहां पे एक इंसर्जेंसी है और फ्लाइडम का है। तो ये चीजें चलती हुई आ रही थी, लेकिन नाराजगियां जो है वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई। और फिर जब जनवरी आया, उनके पैसों का टाइम था, तो उन्होंने कहा हमें पैसे वापस कर दें। हमने कहा नहीं जी, प्लीज रोल ओवर कर दें फॉर 6 मंथ, फॉर 1 ईयर। उन्होंने कहा नहीं, हम रोल ओवर नहीं करेंगे। वो रोल ओवर खैर उनकी मेहरबानी मैं कहूंगा कि वो फिर भी थोड़ा सा अपनी इंसानियत दिखाते हैं। उन्होंने 1 मंथ के लिए फॉर द जनवरी उसको रोल ओवर किया। फिर फरवरी आया, फिर वही मामला पाकिस्तान फिर कहता रहा कि भाई इसको आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट फॉर 1 ईयर इसको आप रोल ओवर कर दें। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं करना। और आखिर में तो बात अदिति यहाँ तक आ गई थी कि उन्होंने मतलब सीधा सीधा कह दिया कि भाई पैसे देने कि नहीं देने, क्या करना है। तो चीजें खराब हुई, और इस तरह की अगर किसी मतलब लोगों के पर्सनल जो रिलेशन होते हैं उनकी बात हम करें, कंट्री टू कंट्री करें,
देखिए, जब पैसे की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, यानी होता है ना, लोग कहते हैं गिव एंड टेक है। आप मुझे कुछ ऐसा मतलब करके दे रही है, मैं आपको, चले एक सिस्टम चलता है, मतलब ठीक है, फाइन। लेकिन अगर वन साइड स्टोरी चलती रहेगी, हम उनसे पैसे लेते रहेंगे और उसके बदले में कुछ भी नहीं है, क्या है? ठीक है, तो लाजमी सी बात है कि उनको तो तकलीफ होगी, परेशानी होगी, और उनमें से 450 मिलियन डॉलर वो थे जो हमने 1996 में लिए थे। तो आप सोचे कि जो 30 साल पहले, यानी जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ होगा, अभी उसकी उम्र 26 साल है, उसकी पैदाइश से 4 साल पहले हमने वो पैसा लिया था और अभी तक हमने वो पैसा नहीं दिया। तो चीजें खराब होती गई, और फिर मतलब जिसको कहते हैं ना, चलती पे तेल जिस चीज ने डाला, वो यमन में सऊदी अरेबिया वर्सेस यूएई की जो फौजें आमने सामने आई, और बाकायदा एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया सऊदी अरेबिया ने, उसके बाद चीजें मजीद खराब हो गई। और हम वैसे भी हमारा शुरू से चलता हुआ आ रहा है कि हम सऊदिया की छतरी के नीचे जाकर पनाह लेते हैं, वो तेल के हवाले से हो, वो उधार का पैसा लेने के चक्कर हो, या कुछ और हो, तो हमारा मतलब वहीं पे होता है। खैर, फिर उसको हम मुख्तलिफ नाम भी देते हैं। कभी हम कहते हैं हरमैन शरीफैन की हिफाजत जो है वो हमारे हिस्से में आई। हालांकि हरमैन शरीफैन की हिफाजत भाई हमारे हिस्से में जब हम नहीं कर रहे थे तो कौन कर रहा था? वो क्या आज हरमैन शरीफैन बनाए? 1400-1500 साल हो गए। तो इस तरह की बातें करना, फिर इसको प्रोपिगेट करना, मतलब इसके ऊपर टीवी के अंदर और मुख्तलिफ चीजें, देखो ये जो ये जो ब्लेसिंग्स है, ये हमारे ऊपर आई हैं कि हम ये कर रहे हैं। तो भाई, ये तो जब 100 साल पहले सऊदी अरेबिया टर्की का हिस्सा था, तो उस वक्त ये ब्लेसिंग किसके पास थी? इस तरह की चीजें करके ये अपने आप को समझते हैं कि हमने जी वो कर लिया है, ठीक है, सिस्टम अपना चला लिया। लेकिन वक्ती तौर पे बिल्कुल हम चलाते हैं अपने मामलात को, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जब बात आती है तो मामलात खराब होते हैं। और सऊदिया भी हमसे अदिति नाराज हुआ था 2015-16 में, और इस हद तक नाराज हुआ था कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे आना जाना बंद कर दिया था। वो न कोई आ रहा था, न कोई जा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से, और वो भी किस चीज के ऊपर हुआ था, वो भी यमन के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस, उन्होंने डिमांड की थी, पाकिस्तान ने वो फौजें नहीं दी थी, और वो बात उनको काफी बुरी लगी थी। कल कला को अगर फिर ऐसा कोई मामला आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? ये चीजें, क्योंकि ये जो अभी हमारी डिप्लॉयमेंट वहां पे हुई है रिसेंटली, इसके हवाले से ना पार्लियामेंट ऑन बोर्ड है, ना किसी और को कोई क्लैरिटी है कि भाई ये क्या करेंगे ये लोग। कल को अगर ईरान सऊदिया के बीच मामलात होंगे तो फिर मतलब हम कहाँ स्टैंड करेंगे? किसी और ऐसे कंट्री के साथ, उनके यूएई के साथ कोई मामला ऐसा हो जाता है जो अभी रिसेंटली यमन में हुआ था, फिर हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे? ठीक है। या अगर कहा, क्योंकि पाकिस्तान में क्या मशहूर किया हुआ है, इसराइल, इसराइल के लिए मैं तो भाई, इसराइल ने तो मामलात सेट किए हुए आपस में, पूरे मिडल ईस्ट के साथ। हाँ, जब उनका दिल कर देता है वो आके दो तीन थप्पड़ मार के निकल जाते हैं, लेकिन मामलात उनके साथ ऐसे नहीं है मेरे ख्याल में, कि कोई बहुत ही खराब सूरत हाल हो उनकी, और कोई इसराइल हमला करने जा रहा हो। कर सकता है, उनका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से ये डिप्लॉयमेंट और ये सारी चीजें हुई। फकर, मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी। आपकी आवाज में ना कैकलिंग आ रही है एक्चुअली। एक एक जी, अब सही है? बोलिएगा जरा, 2 लाइनें बोलिए जी प्लीज। जी, मेरी आवाज अब ठीक आ रही है आपको? अब बेटर आ रही है। पहले ना वो अच्छा अच्छा, लगातार कैकलिंग आ रही थी। मुझे आप थोड़ा सा बता दिया करें, क्योंकि पता नहीं है, शायद बड्स पहने हुए हैं, लगाए हुए हैं, तो शायद इसकी वजह से कोई वो हो रहा हो। मैं क्योंकि लैपटॉप से नहीं कर रहा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। क्योंकि आज उतनी आवाज क्लियर नहीं है जितनी हम अक्सर बात करते हैं तब होती है। आज उतनी जी जी, क्लैरिटी नहीं थी आवाज में। कोई बात नहीं, ओके। लेकिन क्लैरिटी तो आज इंटरनेशनल रिलेशंस में भी नहीं है। चलिए, हम तो फिर भी टेक्नोलॉजी की वजह से कंफ्यूजन के शिकार हैं और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लेकिन सुन रहे हैं जी, पाकिस्तान जा रहा है ओपेक में जनता का तेल निकालने के बाद। हाँ। आप बिल्कुल हटा देती ये। कल मैंने एक ट्वीट लगाई है, बल्कि मैंने फेसबुक पोस्ट भी लगाई और ट्विटर पे भी मैंने इसको लगाया कि 60 साल के बाद यूएई ने ओपेक को छोड़ दिया है, तो हम उसके लिए मतलब नए मेंबर बनने जा रहे हैं उन 23 ममालिक में। ओपेक प्लस में तो खैर कम है, लेकिन ओपेक जो है उसमें 23 कंट्रीज हुआ करते थे, तो उसकी जगह हम ले रहे हैं। और हमने बाकायदा रिक्वेस्ट की है कि भाई हमें शामिल किया जाए। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया हमसे कि भाई तेल आपके पास क्या, आप तो 80-85% इम्पोर्ट करते हैं,
तो हमारे यहाँ से जवाब गया कि भई हमारे पास अवाम का तेल निकालते हैं और एक अच्छी खासी क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है, तो प्लीज़ आप हमें शामिल करें क्योंकि 24 करोड़ जनता रहती है, तो उसका तेल निकाल के तो पता नहीं कितने मिलियन बैरल बन सकता है पर डे। तो वो फिर अब पता नहीं वो सोच रहे कि ये वाला तेल वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन बहरहाल हमने रिक्वेस्ट दी है उनको कि हम आ रहे हैं और जनता का तेल क्योंकि दबा के कल भी एक मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, तो हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी की अपनी। उसमें उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल हालात हैं। आप लोगों को नहीं पता कि कितने मुश्किल हालात हैं और जुम्मे के लिए आप लोग तैयार हैं क्योंकि फ्राइडे को ना मतलब बड़ा मुबारक दिन वैसे कहा जाता होता है, तो ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं। तो खैर वो उन्होंने मतलब अवाम को कहा कि भई आप मतलब किसी नए उसके लिए सरप्राइज़ के लिए आप तैयार रहें, कोई ₹100 के करीब-करीब जो है पर लीटर बढ़ने के जो इम्कानात हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो पाकिस्तानी अवाम की यकीन करें। और साथ में उन्होंने पता है अदिति एक और चीज़ जो की जो बड़ा मुझे अजीब-सी बात देखिए, कहते हैं यहाँ पे लाइन्स नहीं लगी। वो कोई इंडिया की वीडियो आई थी कि एलपीजी के लिए लाइन लगी। मैं कहा यार कम से कम कीमतें तो उन्होंने नहीं बढ़ाई ना। चलो लाइन में लग के उन्होंने ले लिया लेकिन प्राइसेस तो इंक्रीज नहीं हुई ना। उन्होंने तो जो पेट्रोल डीजल था मैंने यही सुना अभी तक कि उसमें कोई ज्यादा कोई इजाफा नहीं देखने में। हमारे यहाँ तो अभी यानी लास्ट 1.5 मंथ में 200 से लेके 250 रुपीज पर लीटर डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी और मुल्क में इंडिया हो अफगानिस्तान में अपने नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूँ कि उसमें इतना बड़ा हो। बल्कि मैं उस दिन कैलकुलेट कर रहा था जो डॉलर में पर गैलन रेट है यूएस में वो भी हमसे कम है। तो भाई आपने मतलब अवाम को बता दिया कि भाई आप लोग तैयार रहें, हम कुछ और करने वाले हैं आपके साथ। ये जो भी आपने बात की ना, ये मैं एक बार आपके इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, राइट? तो उनका एक क्लिप में देख रही थी। मैं अभी एक्चुअली फकर मैं ट्रैवल कर रही थी वेस्ट बंगाल, वहां पर इलेक्शन हुआ अभी, कंक्लूड हुआ 29 को। तो वहां पे मैं जाती थी तो मुझे मेरा मन किया वहां से मोहसिन नकवी के लिए वो वीडियो बना के मैं भेजूं। उनसे किसी ने पीएसएल में पूछ लिया, पीएसएल को लेके सवाल पूछ रहे थे, देखिए जी जनता नहीं आ रही है और देखिए इंडिया में तो आईपीएल देखने आ रही है। तो उन्होंने ये हाँ, एक बिल्कुल। मोट की स्टोरी सुना दी कि भैया वहां आपको पता है पेट्रोल के लिए कितनी लाइनें लग रही। तो मेरा मन किया उनको मैं दिखाऊं कि वेस्ट बंगाल वहां देख लें कि वहां का क्या हाल है, दिल्ली का हाल देख लें आप। मैं कलकत्ता का हाल उनको दिखाने का मेरा मन किया क्योंकि उस समय मैं वहीं पर थी। तो जी। मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो नेता हैं वो किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के कंपैरिजन में जाते हैं, जबकि वो कंपैरिजन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। और आपने दामों का बात की, दामों का जिक्र किया, कीमत नहीं बढ़ाई गई है फकर, पेट्रोल बहुत डीजल बड़ी का बात है, दाम। बहुत बड़ी बात है अदिति। अगर क्योंकि हमें तो मुसीबत ये है ना, हमारे मेरी ऑडियो ठीक है अब अदिति? इट्स ओके? क्या ऑडियो क्या मेरी कह रहे ठीक हैं? है? आवाज जी मेरी जी सही आ रही है? जी जी बिल्कुल ठीक है। ओके, ओके। अच्छा, तो हमारे यहाँ मुसीबत पता है क्या है कि जब कहीं पे जंग होती है ना, कहीं पे भी जंग हो रही हो, वेस्ट अफ्रीका में हो रही हो, ऑस्ट्रेलिया में हो रही हो, साउथ अमेरिका में हो रही हो, कहीं और दुनिया के हो सकते हैं मार्स पे हो रही हो, लेकिन उसके इफेक्टिव उन 2 कंट्रीज के साथ तीसरा जो मोस्ट इफेक्टेड कंट्री होता है वो पाकिस्तान होता है। बिलीव मी कि अब कहीं पे कुछ भी हो रहा है, अच्छा जी घी तेल क्यों महंगा हो रहा है? ओ जी जंग हो रही है। अच्छा दाल चावल क्यों महंगे हो रही है? जी जंग हो रही है। दूध दही क्यों महंगा हो रहा है? जी जंग हो रही है। अच्छा पेट्रोल डीजल, जी जंग हो रही है। आप कुछ भी पूछेंगे ना यहाँ पर कि क्यों महंगा हुआ, वो कहेंगे जी जंग हो। तो जंग में हमारे जो ऊपर बैठे हुए जो मैं बल्कि कहता हूं कि इनको मुसल्लत किया गया, जबरदस्ती बिठाया गया, दिल्ली अम्मी को उनको फायदा जाता, किसी को फायदा। वो लोग कहते हैं कि ट्रंप ने इतना कमा लिया, उसके फैमिली के लोगों ने इतना। मैं कहता हूँ हमारे वालों ने भी कोई कम नहीं कमाया, बहुत कमाया और कमा रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं, अच्छा जी अब इनके पास एक बहाना आ गया। हालांकि इस वक्त यानी मैं एज ए पाकिस्तानी 211 रुपए पर लीटर में सिर्फ टैक्स पे कर रहा हूं पर लीटर। अब ये सोच लें कि इस तरह हर पाकिस्तानी, चले हर किसी के पास गाड़ी नहीं होगी मैं मानता हूं, लेकिन तकरीबन मैं कहता हूं कि बाइक शायद हर पाकिस्तानी के पास अवेलेबल है। तो अब सोचिए आप कि वो 1 लीटर के ऊपर 211 रुपए का टैक्स देते हैं और 8 महीने के अंदर हमने 1.4 ट्रिलियन ले भी दिए पेट्रोलियम सिर्फ 8 महीने में। लेकिन कहा जाता है कि जी फिर भी शॉर्टफॉल है।
टैक्स शॉर्टफॉल है। अब उसकी नालायकी शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी या दूसरे तीसरे जितने भी बैठे हुए हैं उनकी है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमें मतलब हमारे सर पे आके वो पत्थर गिरता है। उसकी तकलीफ और परेशानी एक आम पाकिस्तानी को उठानी पड़ती है। और ये पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी इंडियन मीडिया क्योंकि यहाँ पे आता नहीं है, या फिर हालांकि लोग देख लेते हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं खुद भी देख रहा होता हूँ, मैं यूएस के प्राइस देख रहा होता हूँ कि पर गैलन क्या रेट है, और अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, बांग्लादेश नेपाल में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, या कोई और अगर हमारे करीब की कंट्रीज हो या दूर की कंट्रीज हो, वहां पे फिर उनकी परचेजिंग पावर क्या है, उनका पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर मेरा पर कैपिटा इनकम इज $1600 और मेरे मुकाबले में किसी का पर कैपिटा इनकम इज मतलब 15,000 या 20 या $30,000, तो भाई मेरे और उसके रेट में अगर फर्क है या आसपास का रेट है, तो उसके पास तो परचेजिंग पावर भी बहुत है ना। मेरे पास तो पॉवर्टी 50% है। आधी मेरी पॉपुलेशन गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, जिनकी मुश्किल से आमदन जो है $2 से $2.5 पर डे। तो आप कंपैरिजन तब करें कि अगर आपकी इकोनॉमी उस लेवल की हो। $4.1 ट्रिलियन इकोनॉमी है इंडिया के पास। मेरे पास मुश्किल से 250 से लेके $300 बिलियन की इकोनॉमी। चले मैं कहता हूँ $400 बिलियन की होगी, लेकिन आम जनता को तो कोई रिलीफ नहीं है ना। आप मुझे कहानियां सुनाते हैं फला की ढिमका की। अपने बिजली का रेट इस वक्त आदित्य हमारे पास एवरेज यूनिट इज ₹50 पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप सोचिए कि आपका मैं देख रहा था मेरे ख्याल 7 की 6 रुपए की पता नहीं ₹8 बन रहा था। अफगानिस्तान का हमारे बाद अगर महंगी बिजली तो अफगानिस्तान में ₹11। अब सोचिए जरा, आप मुझे मिसालें तो तब दें कि आप उसके आसपास की चीजें मुझे दे रहे हो। आपने पिछले 1.5 माह में आपके पास एक बेहतरीन किस्म का बहाना मिल गया कि जी ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया, जंग शुरू है, मिडल ईस्ट बंद हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो गया, फला हो गया, ढमका हो गया। अब तो भाई हमारे पास पहले भी लाइसेंस टू किल था इनके पास, लेकिन अब तो बेहतरीन किस्म की चीज आ गई। अब तो वो कहते देखें, आपको नहीं पता कि कितने मुश्किल हालात। बिल्कुल हमें नहीं पता, क्योंकि भाई हम तो मुफ्त का पेट्रोल हम डालते हैं गाड़ियों में, मुफ्त की बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टैक्स चोरी हम करते हैं, ठीक है, मुफ्त की नौकरियां हमारी लगी हुई है, मुफ्त की गाड़ियां हम यूज कर रहे हैं, बाकी प्रिविलेजेस जो है वो हम यूज कर रहे हैं। तो हमें क्यों पता चलेगा इस चीज का? पता तो इनको है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी में पेट्रोल उनके जेब से डलता है, उनके जहाज में वो खुद अपने पर्सनल जेब से वो खर्चा करते हैं। उनके जो वो 500 G500 है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, वो उसका जो $5,000 का खर्चा है पर आवर फ्लाइंग का, वो तो शहबाज शरीफ साहब अपने जेब से पे करते हैं। क्योंकि आवाम को सारी चीजें फ्री है, लेकिन इनको पैसे पे करने पड़ते हैं। या अगर हमारे पुलिस के ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी के हैं, हमारे ये एडवाइजर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये सारे लोग तो जैसे जेब से चीजें भरते हैं और हम लोगों को मुफ्त मिली है। हालांकि सब कुछ उल्टा है। हमारे जज, हमारे जनरल्स, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारी एडवाइजर्स, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब मुफ्त हो रहे हैं। वो मुफ्त की चीजें इस्तेमाल कर, और बाकी जो 95% जनता है उनका बोझ, अपने बोझ के साथ साथ उनके बोझ को भी लेकर वो चलते हैं। और फिर हमें कहा जाता है कि जी आपको नहीं पता, आपने कुर्बानी देनी, आप तो बलि के बकरे हो। आप बलि के बकरे हो, इसीलिए तो आप पाकिस्तान में पैदा हुए कि ये सारी चीजें आपने करनी है। कहीं और पैदा हो जाते हैं, हमने थोड़ी आपको कहा था कि पाकिस्तान में पैदा हो। तो मामलात हमारे इस वक्त इस किस्म के चल। बहुत सीरियस बातें यहाँ पर की फकर, और मुझे सीरियसली नहीं समझ आता क्यों इस तरह के कंपैरिजन किए जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, आपके बड़े आपके नेता, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, लेकिन बड़ा बढ़ चढ़ के, बड़ा कूद कूद के ईरान और यूएस में पीस डील कराने वाले थे, उसका क्या हुआ? और हमने तो ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट भी देख लिया कि ठीक है पाकिस्तान, लेकिन क्रेडिबल नेगोशिएटर नहीं है। एक इस तरह की कमेंट भी वहां से आ गई। फिर उसके बाद जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे वो रशिया चले गए, रशिया में जाकर उन्होंने रशिया से भी मदद मांग ली कि जी आप कुछ कर दीजिए। वो बात और है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच बात भी हुई है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, आई थिंक इट लास्टेड फॉर 90 मिनट्स। 90 मिनट का शायद वो कॉन्वर्सेशन रहा है, जिसकी डिटेल्स क्रेमलिन ने जारी भी की। तो ये पाकिस्तान तो ना 3 में रहा ना 13 में, ओ लंबा चौड़ा बिल और हाथ में आ गया। देखिए अदिति, मैं एक चीज कहता हूं कि बेशक ये डायलॉग्स करवा सकते हैं, बिल्कुल करवाए, भले करवाए, अच्छे से करवाए, बट अगर उसकी कीमत जो है एक आम जो नागरिक है, एक सिटीजन है पाकिस्तान का,
उसको उल्टा मजीद जलील कर रहे हैं, तो भाई आप फिर अपने मामलात को पहले देख लें, दूसरों के मामलात को अब बाद में देख लें। ठीक है। जहां तक बात है, देखिए ईरान की, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर 2 दफा उन्होंने अभी रिसेंटली विजिट किया, उस डायलॉग से पहले मतलब उस रात को आए, अभी 2 3 4 दिन पहले, फिर यहाँ से वो ओमान चले गए, फिर ओमान से पाकिस्तान आए, फिर यहाँ से वो तेहरान शायद गए, या फिर यहाँ से डायरेक्ट मॉस्को रवाना हुए। व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई, बड़ी अहम थी, क्योंकि इस सारे मामले में क्रेमलिन एंड बीजिंग दोनों ऑन बोर्ड थे। ऐसा नहीं कहा कि चीन और रशिया इसमें नहीं थे। बेशक डायलॉग्स इस्लामाबाद में थे, बट इसके पीछे इन दोनों लोगों का भी, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड टर्की भी इसके ऊपर मौजूद थे। मैं कहता हूं ठीक है, आप अपने अवाम के लिए अच्छी चीजें करें, उनको रिलीफ दें, उनकी जिंदगी आसान करें। बिल्कुल आप ईरान की जंग रुकवा सकते हैं, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा सकते हैं, आप वहां से अमेरिकन नेवल का ब्लॉकेट खत्म कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो उसकी तारीफ करेंगे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, हम खुश होंगे कि पाकिस्तान ये कच्चा काम कर रहा है कि बजाय जंग बढ़ाने के जंग रुकवा रहा। लेकिन अगर एक आम पाकिस्तानी को रिलीफ नहीं है किसी भी किस्म का, और आप कहते हैं देखें भाई हम तो वहां पे मसरूफ है, आपने पूरा लॉकडाउन किया इस्लामाबाद को, और साथ में ये भी कहते रहे कि मैं अपने एक जानने वाले, खैर मेरे हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो स्टेट टीवी के साथ काम करते हैं, तो उस दिन वो कह रहे थे देखें इतना बड़ा काम हो रहा था, तो इसके लिए तो ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब बात ये है कि ये तकलीफ जो है ना, ये सिर्फ आवाम के हिस्से में लिखी गई है, और ये अवाम के हिस्से में आई है। कभी मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ ने तकलीफ उठाई हो, आसिफ जरदारी ने तकलीफ उठाई हो, बिलावल ने तकलीफ उठाई हो, आसिफ और बख्तावर ने तकलीफ उठाई हो, मरियम नवाज और ये दूसरे जो इनका है शहबाज शरीफ का बेटा, जो पता नहीं शायद आजकल पिछले 2 साल 1.5 से तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है, हमजा शहबाज, तो इन्होंने कभी तकलीफ उठाई हो, किसी और पॉलिटिशियन या किसी बड़े के बच्चे ने या उनकी फैमिली ने तकलीफ उठाई हो, तो बिल्कुल सही है, पाकिस्तानी बिल्कुल उससे डबल तकलीफ उठाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमारी डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां से तारीफी कोई जुमला कस देते हैं किसी मीडिया टॉक में, और उससे हम बड़े खुश हो जाते हैं, तो वो फिर चीजें मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। कि खाली तारीफों के ऊपर आपको जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आपको बड़ा फैंटास्टिक कह दिया, ओ भाई ना कहें मुझे फैंटास्टिक। डोनाल्ड ट्रंप तो वो आदमी है कि जिसने अभी रिसेंटली इस जंग के दौरान मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से क्या रिमार्क्स थे उनके, यानी वो मुल्क जो 1.4 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कमिट कर चुका है, 700 बिलियन डॉलर से ऊपर का पैसा उनका अमेरिका में पड़ा हुआ, उस शख्स के लिए उनके रिमार्क्स क्या थे। मेरे ख्याल में इस तरह की चीजों से बजाय इसके, मैं कहता हूं कि बिल्कुल मीडिएशन करना या ये चीजें करना अगर आप कर लें, यूक्रेन रशिया जंग हो, ईरान अमेरिका इजराइल जंग हो, या किसी और के मामला हो, लेकिन अगर उसके लिए आपके अपने इंटरनल चीजें, आप बाहर के लोगों में तो मीडिएशन करते हैं, लेकिन आपकी इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 4 सालों से चल रही, उस स्टेबिलिटी को क्यों नहीं लेके आते, क्यों ऑन बोर्ड नहीं करते। इमरान खान साहब के साथ क्या दुश्मनी है, आपने जेल में डाला हुआ है, लेकिन वो तो है इस पाकिस्तान का एक सिटीजन है, इस पाकिस्तान का वो एक मतलब मेजॉरिटी जो सीट्स वाली पार्टी को लीड करते हैं, तो आप उनके साथ बात कर लें, बजाय इसके कि आप जो है मतलब आपने एक आर्टिफिशियल तरीके से चीजों को मेंटेन करने की कोशिश की, और आप जगह जगह एक्सपोज हो जाते हैं। देखिए आदित्य, जब तक आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं होती ना, आप एक्सटर्नली जितना मर्जी वावेला कर लें, वो चीजें नहीं संभलती, न कभी होती। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ये सारी चीजें करें, लेकिन इसके साथ पाकिस्तानी अवाम को गुज़िश्ता जो लास्ट 4 ईयर गुजरे हैं, इसमें कोई एक चीज ऐसी बता दे कि जो आपने पाकिस्तानी जनता के लिए की और कहा हो कि हाँ ये हमने फैसिलिटेट किया, देखो आपके लिए हमने ये चीज कर ली। यहां तो टैक्स बर्डन्स के अलावा, चीजों को महंगा करने के अलावा, ठीक है, आवाम की चीखें निकालने के अलावा आपने आज तक क्या किया, क्या चीज डिलीवर की है। मरियम नवाज 42 मिलियन डॉलर का जहाज ले रही है, फील्ड मार्शल साहब के लिए कुछ 70 मिलियन डॉलर का जहाज खरीदा जाता है। शहबाज शरीफ साहब यहां से कहते हैं ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है, सरकार की गाड़ियां यूज हो रही हैं।
सरकार की जो मतलब पूरा 40-40 गाड़ियों का पूरा जो कैड है वो चल रहा होता है। भाई तो आप आम आवाम से तो आप तब कहेंगे जब आप खुद अपने ऊपर चीजों को इम्पोज करते हैं। अगर आप खुद करते नहीं है, आपकी सरकार की गाड़ियां दंदलाती हुई फिर रही हैं। आप अदिति कराची जाएं, लाहौर जाएं, मुल्तान जाएं, पेशावर जाएं, इस्लामाबाद, आप किसी शॉपिंग मॉल के मतलब पास जाके उसकी पार्किंग आप देखें शाम के टाइम, मतलब जो ऑफिस आवर्स खत्म हुए होते हैं, आपको हर तीसरी गाड़ी सरकार की ग्रीन नंबर प्लेट की लगी हुई नजर आई। अब इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि जो बैक वाला नंबर प्लेट है उसको ग्रीन की बजाय नॉर्मल कर दिया, हटा दिया, क्योंकि लोग वीडियोस बना के और ट्विटर पे सोशल मीडिया पे लगाते थे और फिर इनकी क्लास लगती थी। तो अब इन्होंने ये कर दिया। मरियम नवाज ने अपने जहाज का जो ट्रैकिंग सिस्टम था पब्लिक, उसको बंद कर दिया। लेकिन उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि यार हम क्या करें अपनी जिसे कहते हैं कि खुद की तारीफें खुद करना। अगर कोई चीज मैं अच्छी करता हूँ, कोई और कहे कि हाँ फखर यूसुफजई ने ये चीज बहुत अच्छी की, ओके फाइन, अच्छा लगता है। लेकिन मैं कहूं कि मैं खुद ये लगाऊं कि नहीं जी मैं तो भाई आसमान से रोज तारे तारे तोड़ के लाता हूं और फिर कहीं और उसको जाके मैं लगा देता हूं, तो ये क्या चीज हुई? आप तब ठीक है जब आपकी आवाम आपसे खुश है। आपकी आवाम आपसे खुश होगी, ऑटोमेटिकली आप जब कोई भी चीज करेंगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर, तो बिलीव मी कि उस आपकी जो पावर है ना, वो डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि मेरी जनता मेरे बैक पे खड़ी है और मैं उनके लिए चीजें कर रहा हूँ। हम उनको डिलीवर कर रहे हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं और प्रैक्टिकली ये अप्रोच है, प्रैक्टिकली हम ये चीजें दे रहे हैं। तो देन आपकी बातें भी सुनी जाएंगी, मानी भी जाएंगी और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको ना बड़े-बड़े टीवी इश्तिहारात लगाने की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है। आपकी एक ट्वीट आएगी और अवाम उसके ऊपर कहेंगी बिल्कुल ज़िंदाबाद, आपने बेहतरीन काम किया, हम आपके साथ। अदरवाइज़ यही होगा जो हमारे मुल्क में चल रहा है। मुझे कि ये जो इस वक्त जो आपकी पीस की कोशिशें थी ये खत्म हो गई हैं। फाइनली ये जो पूरा ड्रामा था कि जी हम मीडिएटर हैं, हम पीस लाएंगे, हम कभी यूएस दौड़ना, कभी ईरान दौड़ना, वो चैप्टर क्लोज हो गया या अभी वो चैप्टर खुला हुआ है? देखिए अदिति खैर चीज़ें तो हुई। उसकी वजह ये कि जेडी वैंस वाज़ हियर इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद 1 से लेके 25 आवर्स तक नॉन स्टॉप बातचीत रही एंड दैट वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अ, भला वो चीज़ नहीं हो सकी लेकिन एक अच्छी वो थी मेरे ख़्याल में जेडी वैंस का आना, बाक़िर कालिबाफ का यहाँ पे आना, इसके साथ-साथ अब्बास अराग़ची साहब का आना, 70 लोगों का डेलीगेशन उनका था और बटरकॉप और जैरेड कोशनर वगैरह का यहाँ पे आना, नो डाउट अबाउट दैट कि बड़ी अहम एक चीज़ थी, बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। लेकिन इस वक़्त जहाँ तक बात है इस मीडिएशन की देखें, आप जब तक अगर आप एक कंट्री से कहेंगे कि जी आपने ये मिसाइल भी खत्म करना है, ये आपने जो एनरिचमेंट की हुई है, आपके यूरेनियम की वो भी खत्म करनी है और ये फला भी करना है, तो देखिए वन साइडेड चीजें नहीं होती। मैंने उस दिन भी ये कहा था कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अता तारड़ साहब, उन्होंने एक ट्वीट की थी 1 हफ्ता 10 दिन पहले, जब ये सेकंड राउंड होने लगा था। उन्होंने कहा जी देखें जी ये होना है, ये होना है, उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए, मैंने उनको लिखा, मैंने कहा तारड़ साहब बात ही है, आप डोनाल्ड ट्रंप को कहेंगे कि आपने जो नेवल ब्लॉकेज किया हुआ है ईरान का, उसको खत्म कर दें। मैं कहा नो, आप नहीं कह सकते ये बात। आपके पास ये इख्तियार ही नहीं कि आप ये बात कर सके। ये आप तब करते जब आप उनके पैसों से मुल्क को ना चलाते। ये तब होता। आप ट्वीट कर रहे हो और वन साइडेड किस्म की बातें आप कर रहे हो। आप तब करें कि जब आप ईरान को तो कहते हैं, बिल्कुल कहें, लेकिन उसके साथ आप ट्रंप को भी कहें कि भाई उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोला है, तो आप उसका ब्लॉकेट खत्म कर दें। सिंपल एज़ दैट। मामलात आगे बढ़ेंगे। और जहां तक बात है कि जी न्यूक्लियर पावर, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, आपने क्या उनका बिगाड़ लिया? बाकी दुनिया के इज़राइल के पास है, उन्होंने डिक्लेयर तक नहीं किया। किसी ने क्या उनका बिगाड़ लिया कि क्यों है उनके पास? तो अगर ईरान के पास एनरिचमेंट है, भैया वो कर रहे हैं या उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, अगर ना होते तो आपने तो उसको वो हाल करना था जो लीबिया और इराक का आपने किया था आज से 10, 15, 20 साल पहले इराक का किया था और आज से तकरीबन 10 साल पहले जो लीबिया के साथ आपने किया था। यही आप करते। अगर उसके हाथ में ताकत थी तो उन्होंने आपको जिसे कहते हैं कि दिन में तारे दिखाए और आपके जो अलाइज तो नहीं कहना चाहिए लेकिन जहाँ पे आपके अड्डे थे, जहाँ पे आपके सारा सिस्टम लगा हुआ था,
तो तब जाके वो कैपेबल हुआ ईरान की, जब उनके पास हाथ में ताकत थी। अगर ये ना होती तो आप तो उनको मतलब जिसे कहते हैं कि उनको लिटाकर उनके ऊपर रूलर चला देते। तो देखें ये चीजें पाकिस्तान करे या कोई और करे, ये कोई इतना इजी जॉब नहीं है, न था न है। और एट द एंड मेरे ख्याल में ईरान अमेरिका को फिर भी इस मतलब टेबल पर आना पड़ेगा। जो लास्ट नाइट तकरीबन 90 मिनट की जो कन्वर्सेशन हुई व्लादिमीर पुतिन एंड डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, किस पे हुई? यूक्रेन पे हुई। ईरान भी डिस्कस हुआ उसके अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर यूक्रेन जंग जो 2021 फरवरी से स्टार्ट है, यानी छठे साल में तकरीबन दाखिल हो चुकी है जंग, मुझे ये बताएं कि अब भी उनको डायलॉग करना है। जंग से तो मामला खत्म नहीं हो रहे। इसी तरीके से अमेरिका ने कर लिया, और अमेरिका की जो अभी कांग्रेस की जो मीटिंग हुई जहां पे हैगिस्ट वगैरह सारे बैठे हुए थे और वो ब्रीफ कर रहे थे, तो वहां पे भी उनसे पूछा गया था कि भाई आपने क्यों हमला किया ईरान के ऊपर? वो कह रहे हैं कि हमने तो हमें लगा था कि ये एटम बम बना रहा है। कहते एटम बम बनाया तो नहीं है। कहते अगर बना देते तो हमें वो उड़ा देते। मतलब इस तरह की बातें करना कि अजम्पशन के ऊपर बेस करके आप ऐसी बातें करते हो फिर हमला करते हो। तो कि इसकी मीडिएशन इतनी इजी नहीं थी, ना है और ना आइंदा होगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि कोशिश की जाए या की जाती है या आगे भी की जाए, तो इसके बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नेवल ब्लॉकेड होगा ईरान का और ईरान देखता रहेगा। पहले भी उन्होंने उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जिसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट खुद कहता है कि भाई ये पहली दफा हुआ है कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर तक कोई मिसाइल पहुंचा है, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजों से बनना कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान अब भी कह रहे हैं कि जी हम कोशिश करते रहेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि उस कोशिश के साथ साथ आप अवाम के ऊपर जो बर्डन डाला हुआ है, यानी अपने बर्डन के साथ साथ आपका बर्डन भी उठा के लेके फिर रहे हैं, तो उसको अगर आप कम कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेडिएशन करें, बिल्कुल जिंदाबाद हम कहेंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे। और हमें खुशी होगी उस मेडिएशन की, अगर पाकिस्तान की मेडिएशन में ईरान और यूएस के दरमियान कुछ सेटलमेंट हो जाती है, तो वी विल बी हैप्पी और प्राउड फील करेंगे उस चीज को। अगर एक बात बताएं, डिस्कशन बहुत हो रहा है, बहुत स्पेकुलेशन है, कहा जा रहा है कि यूएस अगर दोबारा से अटैक्स लॉन्च करता है तो मिडिल ईस्ट में तो उसके जो बेसिस है उन्हें जबरदस्त नुकसान हुआ है। उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। आप उस पर क्या कहेंगे? अदिति, मेरे ख्याल में ये बात काफी दफा आपके टीवी चैनल्स ने और भी बहुत सारी जगहों से मुझसे पूछी गई, मैंने खुद भी इसके ऊपर बात की है कि देखिए पाकिस्तान की बेसिस जो है वो अमेरिका को देना ऐसा है कि ये जंग अमेरिका की नहीं बल्कि पाकिस्तान और ईरान की हो। वहां पे बहुत मार पड़ी है अमेरिका को। अमेरिका ने खुद इस चीज को एडमिट किया है कि भाई हमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, यानी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन हमें लॉस हुआ है। $25 बिलियन वो कह रहे हैं कि हमारे खर्च हुए हैं। तो जो लॉसेज है वो तो बाद में उसकी रिपोर्ट आएगी कि वो कितने बिलियन डॉलर्स थे। जहां तक बात है पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान कुछ भी करेगा, लेकिन ये वाली हरकत मुझे कम से कम नहीं लगता। और उसकी मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी आज से कुछ मेरे ख्याल हफ्ता पहले एक गार्डियन ने एक स्टोरी की है, और उसके अंदर उन्होंने एक पॉइंट रेस किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल एक टर्मोइल है, एक जिसे कहते हैं कि हीट है, जो लोगों के अंदर एक गुस्सा है ईरान के हवाले से, कि ईरान पे हमला किया गया, तो वो पाकिस्तानी जो सरकार है उनको पता है उस चीज का। इसीलिए भी पाकिस्तान ज्यादा कोशिश कर रहा है कि ये मामला खत्म हो जाए, क्योंकि लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की शायद 80-90% जो अवाम है, उनकी सिंपथीज फॉर ईरान है, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है, कुछ चीजों को इंजेक्ट करने की कोशिश की गई कि जी मिडिल ईस्ट में क्यों हमले हुए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उस हवाले से भी मैं कहता हूं कि अगर अमेरिका वहीं से स्ट्राइक्स को लॉन्च करता है, अपने जहाज उड़ाता है और आके बम्बारमेंट करता है ईरान के ऊपर, तो डेफिनेटली वो वहां पे वो अमेरिका से तो उड़ के आते नहीं है, जहां से वो उड़ेंगे उसको वो निशाना बनाएंगे, और उन्होंने उसको निशाना बनाया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को ये चीज दी जाएगी। गो के प्रेशर डाल सकता है अमेरिका, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता है कि अगर ऐसा पाकिस्तान करेगा
तो उसका रिजल्ट शायद मैं कहता हूँ बद नहीं बदतरीन होगा, बल्कि वर्स्ट किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है पाकिस्तान के लिए इंटरनली, स्पेशली मैं कहूंगा। चल एक्सटर्नल को तो ये संभाल लेंगे, लेकिन इंटरनली सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस वक्त ये गलती हम अफगानिस्तान के टाइम पे एक दफा नहीं काफी दफा कर चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा फिर ईरान की बारी जो है ना इस तरह की कोई चीज होगी जिससे कल को मामलात पाकिस्तान के लिए खराब हो जाए। अफगानिस्तान बलूचिस्तान है, वहां पे मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में इंटरनली जिन लोगों की सिंपथीज ईरान के साथ है, बल्कि मैंने कहा मेजोरिटी है, सिंपल इज दैट, मेजोरिटी लोगों की सिंपथीज उनके साथ है, तो वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा, वैसे ये मेरा मतलब मैं एनालिसिस की बेस पे ये बात कर रहा हूँ। ये तो मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, अफगानिस्तान के बारी एक दफा नहीं 2 दफा कर चुका है पाकिस्तान, बल्कि 3 दफा कर चुका है। लेकिन इस दफा ईरान की टाइम पे ये चीज मुझे नामुमकिन नजर आती है कि ऐसा हो। आपने क्योंकि भी अफगानिस्तान का बलूचिस्तान का जिक्र किया, अब सडनली हमने एक चीज नोटिस की, खबर आनी बंद हो गई, चाहे वो बलूचिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चल रही थी। क्या हो रहा है उन दोनों ही फ्रंट पर? अदिति देखिए, अफगानिस्तान के साथ तो अरामची में एंड ऑफ मार्च, लास्ट वीक ऑफ मार्च में 1 हफ्ते तक डायलॉग्स चलते रहे। लेकिन अभी 3-4 दिन से दोबारा से काफी क्रिटिकल सिचुएशन है बॉर्डर्स के ऊपर। पाकिस्तान ने अभी कुनड़ में जब एयर स्ट्राइक की और अफगानिस्तान ने कहा कि भाई ये आपने यहाँ की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया और वहाँ पे सिविलियंस की डेथ हुई है। और ह्यूमन राइट जो डॉग है, ह्यूमन राइट वॉच है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया है कल उस हवाले से कि भाई सिविलियन की कैजुअलिटीज हुई है। तो चमन में भी रोजाना फायर क्रॉस फायर हो रहा है, दोनों तरफ से मार्टर गोले फायर किए जा रहे हैं। इस तरीके से जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा में जो बॉर्डर हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्पेशली कुनड़ जो है वो बाजोड़ और ममन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा के, तो वहां पे भी मार्टर फायर हो रहे हैं। चमन में भी हुआ है, बल्कि यानी डेली बेसिस पे दिन और रात ये सिलसिला जारी है। तो वो सिर्फ इस वजह से कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो जंग हुई है उसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया, तो मीडिया का ज्यादा फोकस अगर हम देखें तो वो उसकी तरफ गया। लेकिन अब भी खबरें बहरहाल आती हैं। और जहां तक बात है बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में मतलब लास्ट नाइट भी क्वेटा सिटी के ऊपर रॉकेट फायर किए गए। इससे पहले भी मुख्तलिफ किस्म की जो अभी तकरीबन 3-4 दिन पहले गोल्ड माइनिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नोशकी दालबंदीन एक इलाका है ईरान बॉर्डर से तकरीबन कोई 150 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर एक हमला किया गया और वहां पे 10 लोग जो वहां पे एम्प्लॉय थे उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्ड माइनिंग करते हैं, तो उनकी जाने ली गई। बिल्कुल ये हमला हुआ और वहां पे जो मशीनरी थी या उनकी जो गाड़ियां थी उनको जलाया भी गया। इसके साथ साथ बोलान के पुलिस स्टेशन पे रॉकेट हमला हुआ। तो खबरें क्योंकि कम आती है बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन आ जाती हैं, मतलब जिस तरह मेरी कोशिश होती है कि कवर किया जाए बलूचिस्तान के मामलात को, खैबर पख्तूनख्वा या फिर अफगानिस्तान के, तो फिर खबर निकल आती। अदरवाइज उस तरह की खबरें नहीं आ रही जिस तरह पहले आती थी, क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के पास ये एक बड़ा मतलब हॉट इशू था, बलूचिस्तान का भी एंड अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी। तो उसके ऊपर उनकी मतलब उनका एक फोकस लगा रहता था। अब वो सारा फोकस शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स ईरान, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, इसराइल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। तो उसके ऊपर ज्यादा काम होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी जिसे कहते हैं फोकस, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि खबरें उस तरीके से नहीं आ रही, लेकिन मामलात हैं जो चल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि आपने इतनी स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी है कि काफी कुछ जानने और समझने को मिलता है और एक पर्सपेक्टिव मिलता है, एक ऑनेस्ट ओपिनियन भी देखने सुनने को मिलती है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने टाइम निकाला, बात की बिजी स्केड्यूल से, वो भी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू। नमस्कार। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।